नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। ये देख लेते हैं अब तक की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने की मन की बात के जरिए किया देशवासियों को संबोधित। 70वीं बार मन की बात कार्यक्रम का हुआ प्रसारण। पीएम ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि इस बार रामलीला पर लगी है कुछ पाबंदियां, आप लोग घरों में सैनिकों के लिए चलाएं दीप। त्योहारों पर पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की, कहा कोरोना में पर्वों पर असर पड़ा है लेकिन सावधानी से मनाएं त्योहार। पीएम ने वोकल फॉर लोकल पर जोर देते हुए कहा कि त्योहारों में स्वदेशी सामान ही खरीदें, इससे देश को भी फायदा होगा। पीएम ने कहा कि देश में बढ़ रही है खादी की मांग। देश में एक दिन में 1 करोड़ खादी का सामान खरीदे गए। आप लोग भी खादी के बने मास्क का इस्तेमाल करें। पीएम ने कहा कि ओहाका में खादी एक ब्रांड बना, आप लोग भी इसे एक ब्रांड बनाएं। खादी को लोकप्रियता को बढ़ावा देने का है जरूरी। पीएम ने आगे कहा कि हमारे स्थानीय खेल पूरी दुनिया में मशहूर हैं। हमारे सैनिक त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे हुए हैं। देश भर में आज विजयदशमी की धूम, लोग मना रहे बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। बुराई पर अच्छाई और सत्य पर सत्य की जीत का महापर्व हर किसी के जीवन में नई प्रेरणा लेकर आए। वहीं आपको ये बताएं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी देशवासियों को बधाई दी और लिखा कि यह पर्व अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। विजयदशमी के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने लिखा कि बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व विजयदशमी की समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं। विजयदशमी के पावन मौके पर प्रभु श्री राम से आप सभी की सफलता, समृद्धि और प्रसन्नता की मंगल कामना करता हूं। विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के सुकुना युद्ध स्मारक में शस्त्र पूजा की। इस दौरान थल सेना अध्यक्ष MM नरवणे मौजूद रहे। विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा करने की परंपरा है। इस मौके पर उन्होंने जनता को संदेश देते हुए कहा कि भारत चाहता है कि चीन और भारत के बीच बॉर्डर पर शांति होनी चाहिए और तनाव खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हमारी सेना किसी को भी देश की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं करने देगी। वहीं चीन के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश के जवानों ने जिस प्रकार की भूमिका का निर्वाह किया है, आगे जब इतिहास लिखा जाएगा तो उनके शौर्य और बहादुरी की चर्चा स्वर्ण अक्षरों में की जाएगी। विजयादशमी और आरएसएस के स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समस्त देशवासियों को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। मोहन भागवत ने चीन की हाल ही की गतिविधियों को लेकर घेरा भी। सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि कोरोना महामारी के संदर्भ में चीन की भूमिका संदिग्ध रही। उन्होंने कहा कि चीन ने अपने आर्थिक सामरिक बल के कारण मदांत होकर भारत की सीमाओं पर जिस प्रकार से अतिक्रमण का प्रयास किया, वो संपूर्ण विश्व के सामने स्पष्ट है। भागवत ने आगे कहा कि भारत का शासन, प्रशासन, सेना और जनता सभी ने इस आक्रमण के सामने अड़कर खड़े होकर अपने स्वाभिमान, दृढ़ निश्चय और वीरता का उज्जवल परिचय दिया। उन्होंने कहा कि इन सबसे चीन को अनपेक्षित धक्का लगा है। इन परिस्थिति में हमें सजग होकर दृढ़ रहना होगा। मोहन भागवत ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि हम शांत हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुर्बल हैं। उन्होंने आगे कहा कि चीन को भी इस बात को एहसास तो हो ही गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसके बाद लापरवाह हो जाएंगे। ऐसे खतरों पर नजर बनाए रखनी होगी। वहीं सेना के पराक्रम पर भागवत ने कहा कि हमारी सेना की अटूट देशभक्ति, अदम्य वीरता हमारे शासनकर्ताओं का स्वाभिमानी रवैया है। भागवत ने आगे कहा कि सबको भारत के लोगों के दुर्दम्य नीति, धैर्य का परिचय चीन को पहली बार मिला है। हम सभी से मित्रता चाहते हैं, यह हमारा स्वभाव है। उन्होंने आगे कहा कि हमें अफसोस है कि हमारी सद्भावना को दुर्बलता मानकर अपने बल के प्रदर्शन से कोई भारत को चाहे जैसे नचा ले, झुका ले, ये हो नहीं सकता। इतना तो अब समझ में आ जाना ही चाहिए।
पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 4,29,00,000 के पार। अब तक 11,54,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 1 करोड़ के पार कोरोना के केस एक्टिव। अमेरिका में कोरोना ने मचाई जमकर तबाही। मरीजों की संख्या 88,57,000 के पार। अब तक 57,41,000 से ज्यादा मरीज ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,56,000 मरीजों ने जान गंवा दी है। मरीजों की संख्या 53,81,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। मरीजों की संख्या हुई 14,97,000 के पार। अब भी 3,40,000 से ज्यादा केस एक्टिव। 25,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। देश में कोरोना पर लग रही लगाम। 24 घंटे में सामने आए 50,129 नए मामले। मरीजों की संख्या 78,64,811 के पार। अब तक 1,18,534 मौतें। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,57,000 के पार। 24 घंटे में 1,299 नए मामले। 15 की मौत। एक्टिव केस 10,148 से ज्यादा। करनाल में कोरोना के 19 नए मामले आए सामने। जिले का रिकवरी रेट 96% के पार। करनाल में कोरोना के 235 केस एक्टिव। 116 मौतें। गुरुग्राम में कोरोना संक्रमण के 398 नए मामले रिपोर्ट हुए, जबकि 269 मरीज ठीक भी हुए हैं। जिले में अब 2,770 केस एक्टिव हैं। 27,263 कोरोना केस सामने आ चुके हैं। पंचकुला में 24 घंटे में 34 नए मामले रिपोर्ट हुए। 49 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। जिले में कोरोना से 109 मौतें। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 137 लोगों ने जान गंवा दी है। संक्रमितों का आंकड़ा 43,152। अभी 1,40,194 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में आए 2,886 नए मामले। 31,469 से ज्यादा केस एक्टिव। अब तक 10,893 मरीजों की मौत। यूपी में कोरोना से बुरा हाल। एक दिन में मिले 2,178 नए केस। अब तक 4,33,703 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं ठीक। 27,681 केस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 17,000 केस एक्टिव। एक दिन में 1,852 नए मामले आए सामने। मरीजों का आंकड़ा 1,84,422 के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में सामने आए 4,116 नए मामले। 36 लोगों की मौत। 26,000 से ज्यादा केस एक्टिव। पंजाब में एक दिन में आए कोरोना के 483 नए मामले। मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,30,640 के पार। 4,270 से ज्यादा केस एक्टिव। माधोगढ़ नगर परिषद पर एक बार फिर से भ्रष्टाचार के आरोप लगे। नेलो समर्थक पार्षदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नगर परिषद की चेयरपर्सन अधिकारियों पर ठेकेदारों के साथ मिलीभगत करते हुए टेंडरों में घपला करने का आरोप लगाया। पार्षदों का यह कहना है कि गोलमाल में ठेकेदार करोड़ों के वारे न्यारे करते हैं। निर्धारित रेट से ज्यादा रेट पर टेंडर अलॉट होने का ये कोई अकेला मामला नहीं है। गलियों और नालों के दर्जन भर से ज्यादा ऐसे ही टेंडर सामने आ चुके हैं। किसानों को 72 घंटे में धान की पेमेंट देने के दावे हवा हवाई हुए। कुरुक्षेत्र में धान के बीते 18 दिनों से भुगतान नहीं मिलने से दुखी किसान गांव भैंसी माजरा में दरी बिछाकर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। किसान ने कहा कि उसने 6 अक्टूबर को धान की फसल मंडी में बेची थी। अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि पेमेंट 3 दिन में मिल जाएगी, लेकिन पेमेंट का कुछ अता पता नहीं है। सिरसा में कृषि कानूनों का विरोध जारी। शहीद भगत सिंह स्टेडियम में लगाया गया पक्का मोर्चा। धरना स्थल पर किसानों ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। पहले दिन जिले भर से आए 11 किसान क्रमिक अनशन पर बैठे। कृषि बिल और खोड़ी गांव में हुई तोड़फोड़ के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। नूंह में उजीना ड्रेन सहित ज्यादातर नहरों और रजवाहों में पानी नहीं है। पानी नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। सरसों गेहूं की बिजाई और सिंचाई से लेकर सब्जियों की फसल लगाने के लिए किसान पानी का इंतजार कर रहे हैं। पुन्हाना के मामलिका गांव में लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती बाड़ी है। गांव में ट्यूबवेल नाम मात्र है। खेतों की प्यास बुझाने के लिए एकमात्र उजीना ड्रेन ही सहारा है। ड्रेन में पिछले करीब 30 दिन से पानी नहीं आया। अनाज मंडी में धरने पर बैठे आढ़तियों की मांगों को मानते हुए प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। प्रशासन ने आढ़तियों की फसल खरीदने की संख्या को बढ़ाए जाने की मांग को स्वीकार कर लिया। आढ़तियों ने किसानों की फसल खरीद की संख्या नहीं बढ़ने पर तक लगातार धरने की चेतावनी दी थी। प्रशासन ने अब किसानों की फसल खरीदने की संख्या को 24 से बढ़ाकर 80 कर दिया। पलवल में महंगी हुई सब्जियों ने लोगों के घरों के रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। आलू प्याज के साथ टमाटर के भाव बढ़ गए हैं। टमाटर अब 35 से 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। सब्जी मंडी में आने वाले ग्राहकों के प्याज के भाव सुनकर ही आंसू निकल रहे हैं। इन दिनों प्याज का दाम 60 से लेकर 70 रुपए प्रति किलो तक हो गया।
गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब में 6 वर्षीय बच्ची के साथ हुए रेप के बाद उसे जिंदा जलाकर हत्या करने के मामले में राहुल गांधी पर हमला बोला। विज ने कहा कि हाथरस में जब रेप कांड हुआ था तब प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी कई तरह के ड्रामे करके वहां गए थे। राहुल गांधी पंजाब का रुख कब करेंगे? कांग्रेस को सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों पर राजनीति करनी है। अंबाला के सेक्टर 10 में सिर्फ 9 मिनट में चोर लाखों रुपए की चोरी कर फरार हो गए। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। परिवार के लोग बाजार गए थे, पीछे से चोर दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुए। सातवीं क्लास में पढ़ रहे 12 साल के एक बच्चे ने खुद को फांसी लगा ली है, जिसके बाद बच्चे को नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। 12 साल के बच्चे के फांसी लगाने का कारण पिता की डांट है। बताया ये जा रहा है कि पिता ने बच्चे को पढ़ाई के लिए डांटा था, जिसके बाद बच्चे ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। करनाल पुलिस ने आनंद विहार डबल मर्डर में आरोपी 4 लोगों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 8 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। आनंद विहार डबल मर्डर में अभी भी 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है और इसी के साथ ही पुलिस हत्या में इस्तेमाल हुए हथियारों को भी जुटाने में लगी हुई है। पलवल में जमीन और झगड़े की रंजिश के चलते 23 वर्षीय युवक की हत्या कर शव को गांव दहलाका स्थित रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में फेंक दिया गया। इस मामले में गतपुरी थाना पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर 10 नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच शुरू। रोहतक में ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा। मर्डर में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने बहादुरगढ़ से किया गिरफ्तार। बाइक सवार बदमाशों ने लूट के इरादे से एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। पलवल के अनाज मंडी में ट्रांसपोर्टर ने चोरी का आरोप लगाते हुए अपने ट्रक चालक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक के मामा की शिकायत पर ट्रांसपोर्टर और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक ट्रांसपोर्टर की गाड़ी चलाता था। ट्रांसपोर्टर उसको वेतन नहीं दे रहा था, जिसके चलते उस पर चोरी का आरोप लगाया। फिर सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोसली के देवी मंदिर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब मंदिर में पूजा अर्चना कर रही 3 महिलाओं के गले में से 2 शातिर महिलाओं ने सोने की चेन झपट ली, फरार हो गई। कोसली के देवी मंदिर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहां पर महिलाओं की शोर मचाने के बावजूद वहां पर तमाम लोग जो हैं वो इकट्ठा हो गए। दोनों महिलाओं को पकड़ लिया गया। दोनों आरोपी महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। पुलिस ने जांच की शुरू। भिवानी के हरिपुर पालवास गांव में प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दमकल की कई टीमें वहां पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहीद पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने के लिए एक अनोखी पहल चलाई, जिसके तहत पहली बार पुलिसकर्मियों को शहादत का सम्मान मिलना शुरू हुआ। सीएम की इस पहल की शुरुआत प्रदेश में सबसे पहले भिवानी जिले से की गई। यहां पर शहीद हुए 2 पुलिसकर्मियों के नाम पर पार्कों के शिलान्यास से लेकर स्कूल्स में उनकी जीवनी सहित फोटो को लगाया गया। पुलिस स्मृति सप्ताह के तहत गांव गुदराना में शहीद बाबूराम को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत मौजूद रहे। शहीद बाबूराम के भाई को शहीद की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही साथ परिवार को आश्वासन दिया गया कि पुलिस प्रशासन उनके साथ है। देश के दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुए पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के परिजनों को पुलिस विशेष रूप से सम्मानित कर रही है। यमुनानगर में ऐसे 7 पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उचाना के अनाज मंडी का उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दौरा किया। फसल को सही तरीके से नहीं खरीदने पर एक कर्मचारी को फटकार लगाई। दुष्यंत चौटाला ने मंडी में धान, कपास और बाजरे की फसल का जांच की, किसानों से उनकी समस्याएं जानी, अधिकारियों को फसल का एक दाना सही तरीके से खरीदने के आदेश दिए। दुष्यंत को अनाज मंडी में कुछ खामियां भी नजर आई, जिसे लेकर डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को समस्याओं का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ने कहा कि किसानों, मजदूरों के लिए उचाना और लेवा की अनाज मंडियों में खाने की कैंटीन की व्यवस्था की गई है। सरकार के आदेश पर चलाई जा रही है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा पंचायती राज संस्थाओं में बढ़िया काम करने वाली महिला जनप्रतिनिधियों को सम्मानित करने वाला देश का पहला प्रदेश है। अब तक 72 महिला जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया जा चुका है। जींद के लघु सचिवालय में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए दुष्यंत ने कहा कि महिला जनप्रतिनिधियों को सरकार ने स्कूटी देकर सम्मानित किया। आने वाले वक्त में नॉर्थ इलाके के 5 जिलों की महिलाओं को भी सम्मान दिया जाएगा। दुष्यंत ने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। पहले जहां पंचायत चुनाव में 33% आरक्षण का महिलाओं के लिए प्रावधान था, उसे 50% किया जा रहा है।
बड़ौदा उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत ने कहा कि निश्चित रूप से बीजेपी जेजेपी गठबंधन का उम्मीदवार एक तरफा जीत हासिल करेगा, कांग्रेस की पराजय होगी। उपचुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ौदा हल्के में पहुंचे, जनसभाओं को संबोधित किया। हुड्डा के साथ कांग्रेस के तमाम नेता जनसभा में शामिल हुए। हुड्डा ने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा, कहा कि किसानों के भलाई के लिए काम नहीं हुए, फसल का कभी भी दाम नहीं बढ़ा, लेकिन लगातार जो मूल्य बढ़ रहा है उससे इंसान बेहद परेशान है। समर्थन मूल्य यहाँ पर काफी घटा है। हुड्डा ने कहा कि 6 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं। कांग्रेस के समय में चौमुखी विकास हुआ था। शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें तो हर क्षेत्र में लोगों के साथ कांग्रेस है। जींद में गैंगरेप पीड़िता के इंसाफ की मांग को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि एसपी से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। एसपी को निर्देश दिए कि मामले में उचित कार्रवाई की जाए। विपक्षी पार्टियों पर वार करते हुए विज ने कहा कि घोषणा पत्र में कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में देने की घोषणा करने में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि घोषणा पत्र में प्राथमिकताएं आती हैं और इस वक्त कोरोना की वैक्सीन सबसे बड़ी प्राथमिकता है। महबूबा मुफ्ती के बयान पर विज ने कहा कि उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बार धारा 370 लगाने की गलती की थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के समय में महबूबा मुफ्ती धारा 370 लगवाने के सपने को छोड़ दिया। चुनाव प्रचार के लिए इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला गोहाना पहुंचे। बड़ौदा के गांव सिकंदरपुर माजरा में उन्होंने लोगों से इनेलो के पक्ष में वोट डालने की अपील की। जीत का दावा करते हुए ओपी चौटाला ने कहा कि जैसे ही इनेलो का प्रत्याशी जीतेगा, वैसे ही मध्यवर्ती चुनाव होंगे, इनेलो सरकार बनाएगी। ओपी चौटाला ने कहा कि प्रदेश के युवा के पास रोजगार नहीं है, वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। चुनाव आया तो झूठे वायदे किए जा रहे हैं। भिवानी पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी को मोदी के बारे में उल्टा सीधा न बोलने की नसीहत दी। कहा कि राहुल के बोल बीजेपी को नुकसान नहीं बल्कि फायदा पहुंचाते हैं। अठावले ने कृषि कानूनों को किसान हित में और पंजाब सरकार के प्रस्ताव जो पास करवाए गए हैं उसको लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले भिवानी में पूर्व मंत्री ठाकुर बीर सिंह की जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित करने पहुंचे थे। रामदास अठावले ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कामों की सराहना की। बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को अपनी पार्टी की तरफ से समर्थन देने की घोषणा की। बिरला से पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने मौजूदा विधायक नैनपाल रावत पर आरोप लगाए। उनका आरोप है कि उनके कार्यकाल में विकास कार्यों के पत्थरों को हटवाकर फिर से नारियल फोड़ा जा रहा है। टेकचंद शर्मा ने कहा कि वो इस तरह की हरकत कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मुद्दे को लेकर अब वो पहले चंदावली गांव में महापंचायत करेंगे, उसके बाद सीएम के पास जाएंगे।